क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि लोगों से उनकी सारी निजी संपत्ति, प्राइवेट एसेट छीनकर उसे सरकार के माध्यम से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? या ऐसा कुछ कि इनहेरिटेंस या विरासत या उत्तराधिकार व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता और इसीलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति परिजनों या फैमिली मेंबर्स की बजाय सरकार की होनी चाहिए? यदि हाँ, तो आपको यह जानना चाहिए कि यह सोशलिस्ट स्टेट या समाजवादी सरकार का एक विशेष फीचर है। वही समाजवाद जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया था। वास्तव में यह समाजवाद डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दूसरा नाम है, जो कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का सेकंड लास्ट स्टेज है। गुड इवनिंग, नमस्ते। YouTube पर आप देख रहे हैं दी नैरेटिव वर्ल्ड चैनल, जहां मैं ऐश्वर्य पुरोहित आप सभी के बीच हमारी खास पॉडकास्ट सीरीज कम्युनिस्ट आतंकवाद, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द माओइस्ट वॉर अगेंस्ट भारत के छठे एपिसोड के साथ आपके बीच उपस्थित है। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिस्टों द्वारा भारतीय समाज के क्लास कैरेक्टर और क्लास एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के साथ साथ भारत में सो कॉल्ड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के दो स्टेजेस पर भी बात की थी। इनमें पहला था सोशलिज्म यानी डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरा था डिक्टेटरशिप के माध्यम से तमाम प्राइवेट ओनरशिप्स को खत्म कर सभी को सरकार यानी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में ले लेना। हमारी पॉडकास्ट का आज का एपिसोड बेस्ड है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के 5वें अध्याय, 5th चैप्टर, बेसिक टास्क ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी पर, जिसमें उन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले स्टेज यानी सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के बेसिक टास्क पर लिखा। इस अध्याय में 3 खंड है: पीपल्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक इकोनॉमी और पीपल्स डेमोक्रेटिक कल्चर, जिनमें भारत की मौजूदा संवैधानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह मिटाकर उसकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप में नई तानाशाही, इकोनॉमी पर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल और यहाँ तक कि चीन की तरह एक कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरतों पर भी एम्फसाइज किया गया है। हम अपनी बात शुरू करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप से। पिछले एपिसोड में हमने एक प्रश्न पर अपनी बात खत्म की थी कि आखिर ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप क्या चीज है। तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन शोषित, पीड़ित और अशिक्षित लोगों की भाषा में उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है: The People's Democratic State means the state of the democratic dictatorship of all the anti-imperialist and anti-feudal forces on the basis of worker-peasant alliance under the leadership of the proletariat, and is a particular embryonic form of the dictatorship of the proletariat. The People's Democratic State ensures all types of freedom, rights and democracy for the vast masses of the toiling masses, and also try to ensure the participation of the vast masses of the people in the day-to-day administrative work by adopting appropriate methods, defends the people's interest at all times, while at the same time it exercises dictatorship over the reactionary forces, imperialists, comprador big bourgeois, big landlords and all their hangers-on who constitute a small minority. यानी कम्युनिस्टों के लिए आज़ादी, अधिकार और डेमोक्रेसी, और बाकी सभी पर कम्युनिस्टों की तानाशाही, बिल्कुल चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह। हालांकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स पर भी तानाशाहों का पूरा कंट्रोल रहता है। इस डिक्टेटरशिप के लिए लोगों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उन्हें एक सशस्त्र सेना, एक आर्म्ड फोर्स के रूप में तैयार करना और उसकी सहायता से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ना उनकी सबसे महत्वपूर्ण नीति है। अब हम दूसरे सेक्शन यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक इकोनॉमी पर बात करते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि इस इकोनॉमी डिक्टेटरशिप में सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स या समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्मित की जाएगी। कम्युनिस्ट अपने इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि इस डिक्टेटरशिप में वे सभी उद्योगों, इंडस्ट्रीज, बैंक्स और बाकी सभी व्यापार धंधों को तानाशाही सरकार के अधीन लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा जमीन, सोना, सेविंग अकाउंट्स जैसी सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट एसेट को लोगों से लेकर सरकार के अंदर लेकर आएंगे और फिर वो तानाशाही अपने अकॉर्डिंग उसे लोगों को बांटेगी। वे लिखते हैं, स्टेट टर्डन विल कंट्रोल द लाइफ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। इट इज द स्टेट दैट विल प्ले द प्रिंसिपल रोल इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड विल कंट्रोल द इकोनॉमिक लाइफलाइंस ऑफ द कंट्री। यानी तानाशाह सरकार ही देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगी।
यह तानाशाही उद्योग, व्यापार सहित पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन को कंट्रोल करेगी। निजी संपत्ति और उत्तराधिकार में अर्जित संपत्ति का उन्मूलन किया जाएगा, यानी प्राइवेट एसेट और इनहेरिटेंस को अबॉलिश कर दिया जाएगा। और इस तरह कम्युनिज्म के पहले चरण, कम्युनिज्म के फर्स्ट स्टेज सोशलिज्म की नींव रखी जाएगी। अब हम आते हैं इस चैप्टर के थर्ड सेक्शन, पीपल्स डेमोक्रेटिक कल्चर पर। कम्युनिस्टों के अकॉर्डिंग शोषक और शोषितों, मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस्ड में बटी सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर ही पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल ये सुपर स्ट्रक्चर्स बनी हुई। इसीलिए कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को उनकी संस्कृति से भी दूर करना होगा, और संस्कृति को खत्म किए बिना नई कम्युनिस्ट संस्कृति का बनना संभव भी होगा। और फिर लोगों को सशस्त्र युद्ध यानी आर्म्ड वॉर में लगाने के लिए पहले कल्चरल वॉर करना और उसे जीतना ज्यादा जरूरी है। इस सेक्शन में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू आर्म द पीपल आइडियोलॉजिकली, make them conscious and organize them for the people's war without the widest propaganda of people's democratic culture based on Maoism। यानी माओवाद पर आधारित सांस्कृतिक प्रोपेगेंडा के बिना लोगों को भारत के विरुद्ध कम्युनिस्ट जंग में शामिल करना असंभव है। इसके लिए कल्चरल फ्रंट बनाकर काम करना उनकी एक रणनीति है, जिससे देश में वैचारिक संघर्ष पैदा हो। और आप आज जब देश के हालातों को देखते हैं तो वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष पैदा करने वाली इस रणनीति को आप प्रत्यक्ष फील कर सकते हैं। और फिर भला चीन में 66 से 76 के बीच कम्युनिस्टों की तानाशाही में जो सो कॉल्ड कल्चरल रिवॉल्यूशन हुई, उसे कौन भूल सकता है, जब 6.5 करोड़ लोग केवल इसलिए मार दिए गए थे क्योंकि वे कम्युनिस्टों की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की कल्चर को नहीं अपना रहे थे। ऐसा ही कुछ भारत में भी कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित होने के बाद किया जाए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कम्युनिस्टों का ये डॉक्यूमेंट कहता है। और कम्युनिस्टों के शब्दों में कहें तो द पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टेट विल टेक अप द टास्क ऑफ वाइपिंग आउट द कल्चर फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ सोशल साइंसेस लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, मिलिट्री साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर एक्सेट्रा, एंड इन देयर प्लेस एस्टैब्लिश द पीपल्स डेमोक्रेटिक कल्चर। और इसके लिए सोशल री एजुकेशन एक प्रधान रणनीति है। इसमें देश और समाज को उसके अतीत से बिल्कुल अलग कर केवल क्लास स्ट्रगल के चश्मे से ही सब कुछ देखने दिखाने की टैक्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ सोशल साइंटिस्ट ने जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म थोपा है, वो भी इसी टैक्टिक का ही एक फॉर्म है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 सेक्शन वाले चैप्टर बेसिक टास्क ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी में भारत में कम्युनिस्टों द्वारा छिड़ी गई जंग के पहले स्टेज के 3 स्वरूपों, पीपल्स पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, पीपल्स डेमोक्रेटिक इकोनॉमी और पीपल्स डेमोक्रेटिक कल्चर को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। पर ये सब होगा कैसे, डिक्टेटरशिप कैसे आएगी, रिवॉल्यूशन का फॉर्म और सेंट्रल टास्क क्या होगा, तो इस पर पूरा एक चैप्टर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन नाम के इस डॉक्यूमेंट में है। लेकिन हम उस पर अगले शनिवार यानी 6 जुलाई को रात 9 बजे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।